हेलो दोस्तों, अभी अभी एक ऐसी खबर आई है जिसने एविएशन इंडस्ट्री के अंदर खलबली मचा दी है। भारत सरकार ने इंडिगो एयरलाइंस से कहा है कि वो टर्किश एयरलाइंस के साथ अपना लीज एग्रीमेंट खत्म करे। अब सुनने में ये एक टेक्निकल चीज लग सकती है, एयरलाइंस, लीज, गवर्नमेंट वगैरह वगैरह, लेकिन अगर आप ध्यान से समझो ना तो ये सिर्फ इंडिगो की कहानी नहीं है। ये है भारत की भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल चालों की एक शानदार मिसाल। चलो इसे आराम से खोलते हैं, समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है, क्यों हुआ है और इसका सीधा असर आप और मुझ जैसे आम लोगों पर कैसे पड़ सकता है। सबसे पहले ये लीज एग्रीमेंट है क्या भला? देखो, बहुत सी एयरलाइंस अपने सारे प्लान खुद नहीं खरीदती। क्यों? क्योंकि एक नया एयरक्राफ्ट जैसे A320 या बोइंग 737 उसकी कीमत होती है 800 करोड़ से ऊपर। तो कंपनियां क्या करती हैं? वो प्लेने को लीज पर लेती हैं, यानी किराए पर। और लीज एग्रीमेंट में कई बार ऐसा होता है कि एयरलाइंस कोड शेयरिंग भी करती हैं। इंडिगो और टर्किश एयरलाइंस का कोड शेयर एग्रीमेंट था, जिसमें यह होता था कि इंडिया से टर्की जाने वाला पैसेंजर इंडिगो की टिकट लेकर टर्किश एयरलाइंस की प्लेन में बैठता था। और यही नहीं, कई बार टर्किश एयरलाइंस की प्लेन और क्रू को इंडिगो की उड़ानों में यूज किया जाता था। अब यहां से शुरू होती है असली कहानी। भारत सरकार को इसमें दिक्कत क्या थी? यार, टर्की यानी टर्की, उसकी पॉलिटिक्स को अगर तुमने कभी ध्यान से देखा है तो तुम्हें पता होगा कि टर्की कई बार भारत विरोधी स्टैंड्स ले चुका है। खासकर जब बात आती है कश्मीर की। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कई बार भारत के खिलाफ यूएन में बयान दिए हैं, कश्मीर को लेकर, मानवाधिकार को लेकर। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि टर्की की पॉलिसी में कई बार पाकिस्तान का झुकाव बहुत साफ दिखता है। ऐसे में अगर भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो टर्किश एयरलाइंस के साथ गहराई से जुड़ी रहे तो सरकार को दिक्कत हो सकती है। सीधी सी बात है, जो हमारे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ खड़ा है उसे दूरी बनानी जरूरी है। लेकिन दोस्तों, यह फैसला सिर्फ राजनीति से प्रेरित नहीं है, इसके पीछे इकोनॉमिक सोच भी छुपी है। भारत पिछले कुछ सालों से अपनी मेक इन इंडिया एविएशन पॉलिसी को जोरों से प्रमोट कर रहा है। गवर्नमेंट चाहती है कि इंडियन एयरलाइंस ज्यादा से ज्यादा भारतीय या इंडिया फ्रेंडली पार्टनर्स के साथ काम करें, चाहे वो एयरक्राफ्ट लीजिंग हो, एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल हो या फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल्स। और हां, ये भी याद रखो, अभी भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हुए एविएशन मार्केट्स में से एक है। 2024 में हर दिन औसतन 5 लाख लोग इंडिया में उड़ान भरते हैं। ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे आसमा पर भारत के हितों का बोलबाला हो, न कि किसी और का। टर्की का भारत से क्या झगड़ा है? ज्यादा बड़ा हिसाब नहीं है, बस उनका स्टैंड कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान झुकाव वाला रहा है। 2020 में जब भारत ने आर्टिकल 370 हटाया था तो एर्दोगन ने यूएन में भारत के खिलाफ बयान दे दिया। वो कह रहे थे, कश्मीर में हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है। अब सोचिए, ये वही टर्की है जो खुद कुर्दिश मुसलमानों को अपनी सीमा में दबाता है, लेकिन भारत पर सवाल उठाता है। तो जब ये सब हो रहा हो और आप उसी देश के एयरलाइन के साथ कोड शेयर कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल फ्रिक्शन आएगा। सीधा असर तो चीजों पर पड़ेगा। सीन 2, इंटरनेशनल टिकट प्राइसेस। इंटरनेशनल टिकट्स की कीमतों पर, कनेक्टिविटी पर,
फ्लाइट की जगह ज्यादा लेओवर्स लेने पा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि सरकार एयर इंडिया, विस्तारा या किसी दूसरी इंडियन एयरलाइन को इस गैप को भरने के लिए प्रोत्साहित करे और लंबे समय में यह भारत की एविएशन इंडस्ट्री के लिए सेल्फ रिलायंस का रास्ता बन सकता है। इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है। मार्केट शेयर करीब 60% से भी ज्यादा। ऐसे में इन्फोनाइन चाहेगी कि उसका इंटरनेशनल नेटवर्क कमजोर पड़े। लेकिन अगर सरकार सीधा कह रही है कि लीज एग्रीमेंट खत्म करो, तो जाहिर है ये कोई फ्रेंडली रिक्वेस्ट नहीं है, बल्कि एक साफ जियोपॉलिटिकल मैसेज है। इंडिगो को अब शायद नए इंटरनेशनल पार्टनर ढूंढने पड़ेंगे, जैसे एमिरेट्स, लुफ्थांसा या सिंगापुर एयरलाइंस। अब एक बड़ा सवाल, क्या यह फैसला एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है? बिल्कुल नहीं। भारत पिछले कुछ सालों से अपनी विदेश नीति को ज्यादा प्रो इंडिया बना रहा है। एक समय था जब हम सिर्फ रिएक्ट करते थे, अब हम प्रीएम्प्टिव चाल रहे हैं। चाहे वो चाइना के ऐप्स को बंद करना हो या फिर क्वाड जैसी पार्टनरशिप में एक्टिव होना, या अब ये एविएशन के जरिए जियोपॉलिटिकल मैसेज देना। यह साफ दिखाता है कि भारत अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, बल्कि बिजनेस, तकनीक, ट्रांसपोर्ट और डिप्लोमेसी के हर पहलू में अपना असर दिखाना चाहता है। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक एयरलाइन की नहीं है। सीन 2, ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस। यह है भारत की विदेश नीति की, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की और उस नए आत्मनिर्भर भारत की जो अब किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। सीन 3, स्ट्रॉन्ग मैसेज। इंडिगो का टर्किश एयरलाइंस के साथ एग्रीमेंट तोड़ना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हम सिर्फ बिजनेस नहीं, सिद्धांतों पर काम करते हैं। अब देखना यह होगा कि इंडिगो इस गैप को कैसे भरता है और हम आम यात्री इससे कैसे प्रभावित होते हैं। लेकिन इतना पक्का है, भारत अब केवल रनवेज नहीं बना रहा, वो अपनी रणनीति के विंग्स भी